तो देखो मेरे प्रियजनों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि राम कथा होती है, वहां कौन आता है? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसे। लेकिन अगर हनुमान कथा सुनाई जाए तो कौन आएगा? राम कथा सुनने के लिए अगर हनुमान आते हैं तो हनुमान कथा सुनने के लिए स्वयं श्री सीताराम जी आते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो मेरे प्रिय जनों, जो चरित्रहीन है वो सुंदर भी बंदर है, और जो चरित्रवान है वो बंदर भी सुंदर है, उनका नाम हनुमान है। हनुमान जी महाराज का चरित्र सुंदर कांड में है। अच्छा, सुंदर कांड कौन कौन पढ़ता है? हाथ उठाइए, जानता कौन कौन है? एक एक चौपाई सुंदर कांड को किस किस को आती है? जरा हाथ उठाइए। इस तरफ के लोग धाबेली खाने आए हैं क्या? अरे भाई, यहां ना तो बोलते जाओ, हम मानते हैं कि ठंड है, इतनी भी नहीं है कि जितनी तुम बनाए हो। बोलो सीताराम। अच्छा, सुंदर कांड, पंचम सोपान श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। कौन सा सोपान है? पंचम। लेकिन इसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा? कभी विचार किया? हम आज जब इस कथा के मुख्य यजमान, जिनके कारण हम गांधी धाम आ पाए, ऐसे हमारे प्रिय श्री मुकेश भाई जी, उनके घर पर रुके हुए थे सब लोग मिलने के लिए। इस कथा की पूरी टीम है, 8-10 लोगों की टीम, जिसमें हमारे धवल भाई आचार्य जी, नीमा बहन जी, उन्होंने भी खूब इस कथा में योगदान दिया। तो जब ये सब लोग बैठे थे, सुबह हम जब गए तो बैठे बैठे सोच रहे थे कि यहाँ किस पर कथा सुनाएंगे। तब तक मन में आया सुंदर कांड पर। फिर सोचा कि सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों है? तो हमने इन लोगों से कहा कि अब आप लोग बैठो, हम ऊपर जा रहे हैं कमरे में। हम कमरे में जाकर पेन कागज लेकर सोचने लगे कि सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों? तब हमें 5 कारण समझ में आए, वो हम आपको प्रस्तुत करते गुरु कृपा से। पहला कारण, सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि इसमें भक्ति और भक्त का मिलन होता है। कौन है भक्ति? भक्ति है माता सीता। भक्त कौन है? हनुमान। हनुमान और माता जानकी का मिलन सुंदर कांड में ही होता है, इसलिए यह सुंदर है। एक कारण है। दूसरा कारण सुनिए, सुंदर कांड सुंदर क्यों है? दूसरा कारण है, श्री राम जी के जीवन काल में हनुमान जी महत्वपूर्ण है, इसलिए हनुमान कथा, इसलिए राम कथा प्रसिद्ध है। लेकिन आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि यही वो कांड है जिस कांड में मेरे प्रिय जनों हनुमान जी कथा वक्ता बने। और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में लंका में गए, पेड़ के ऊपर बैठ गए, माता जानकी जी को दुखी देखा तो रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज तरु पल्लव महु रहा लुकाई, और करें विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज लंका में पेड़ के पीछे छिपे बैठे हैं, और यहाँ पर कथा वक्ता भी बैठे। सभी व्यास जी महाराज से प्रार्थना करें, महाराज जी हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में पेड़ के पत्तों में, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे बैठे। किसी ने हनुमान जी से कहा किस लिए आए हो? बोले कथा सुनाने। तो छिपे क्यों बैठे हो? हनुमान जी बोले सुनो, वक्ता को छिपना चाहिए, वक्तव्य को छपना चाहिए। वक्ता को छिपना चाहिए, वक्तव्य को छपना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा है, वक्ता छपते हैं, भगवान छिपते हैं। बुरा ना मानना, पहले के जमाने में
वक्ता छिपते थे, भगवान के गुण छपते थे। आज के जमाने में वक्ता छपते हैं, भगवान छिपते हैं। तो धन्य है हनुमान जी, कितना बड़ा ज्ञान दे दिया कथा व्यासों को कि दुनिया के जितने कथा व्यास हैं कान खोलकर सुन लो। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, पल्लवों के बीच में हनुमान जी छिप करके पूरी दुनिया के वक्ताओं को कहना चाहते, हे कथा व्यासो, तुम छपना बंद करके छिपना शुरू करो और भगवान के गुणों को छपवाना शुरू कर दो। तुम्हारा नाम भी चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियार। अच्छा, यहां पर एक और घटना घटी महाराज। अच्छा, आप कौन है? वक्ता। माता नीचे कौन है? माता जानकी जी। ये कौन है? श्रोता। अच्छा, श्रोता जानकी जी हैं, वक्ता आप हैं, लेकिन वैसे तुम्हारा संबंध क्या है? बोले माता और बेटा का। बेटा ऊपर, माता नीचे, भक्ति नीचे, भक्त ऊपर। समझ में नहीं आया? भक्ति माता नीचे बैठी, भक्त ऊपर बैठा। हनुमान जी ने मुस्कुरा करके कहा, यही तो भक्ति का गुण है, जो भक्ति को पा जाता है भक्ति मूल में रह जाती है, भक्त ऊपर हो जाता है। इसीलिए सुंदर कांड सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि हनुमान जी इसी कांड में वक्ता बने। दूसरा कारण। अब तीसरा कारण सुनिए। आहा, लंका 3 पर्वतों के मध्य में बसी हुई है। त्रिकुटांचल पर्वत कहा जाता। एक पर्वत का नाम सुबेल, दूसरे पर्वत का नाम नील और तीसरे पर्वत का नाम सुंदर। और सुंदर कांड में सुंदरे सीता, सुंदर लंका में स्वर्ण जड़ित, सुंदर लंका में स्वर्णमयी, लंका में सीता रूपी, सुंदर में बंदर रूपी सुंदर हनुमान विद्यमान है। इसलिए यह सुंदर कांड है। ये तीसरा कारण। इसी तीसरे कारण में एक बात और, लंका कांड के पूर्व में आता है सुंदर कांड। सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं। एक बात और, सुंदर कांड इसलिए सुंदर है, पूरी दुनिया को इसी कांड ने बताया है तो भगवान का एक भक्त ही आग लगाने के लिए काफी है। भगवान का एक भक्त ही आग लगाने के लिए काफी है। और मेरे प्रिय पागलो, रामचरितमानस कभी पढ़ना तो तुम पाओगे, हनुमान जी की पूंछ ने रावण की मूंछ को उखाड़ डाला। जब रावण ने आग लगवाई, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, आग लगा दी जाए, तो राक्षस भी कम नहीं थे। राक्षस बोले तेल क्यों, घी लगाओ। और आप चौपाई पढ़ेंगे तो चौपाई में लिखा है, रहा न नगर बसन घृत, पहले घी आया, रहा न नगर बसन घृत। लंका में घी रहा ही नहीं। पत्रकार पहुंच गए रावण के पास, महाराज। रावण बोले बताओ। पत्रकार बोले घी खत्म हो गया पूरे राज्य से। रावण बोला घी कहां गया? बोले पूंछ में लग गया। रावण बोला घी लगाने को किसने कहा था? प्रजा बोली महाराज हमने सोचा कि पूंछ छोटी है, थोड़ा मूड़ा लगेगा, लेकिन ये तो पूंछ बढ़ती ही जा रही। रावण बोले चलो घी खत्म हो गया, डरो मत, तेल है। प्रजा बोली तेल है। बोले तेल लगा दो। आप चौपाई पढ़ें तो चौपाई में आया, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। रावण की बात सुनकर के सेना प्रजा तेल लेकर पहुंची। हनुमान जी से हाथ जोड़ के बोली घी नहीं है, तेल बचा। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा वही ले आओ। तुम्हारी तेल की श्रद्धा है, तेल ले आओ। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। और मेरे प्रिय पागलों, सुंदर कांड सुंदर इसीलिए है कि हनुमान जी की पूंछ ने इतने बलवान प्रतापी राजा रावण के सामने राम जी के प्रताप का उल्लेख करके उस रावण की मूंछ में आग लगा मारी। परम संत श्री भट्टाचार्य जी महाराज, जिनको हम बहुत मानते हैं, उन्होंने अपनी ग्रंथ में लेखन किया। श्री भट्टाचार्य महाराज जी कहते हैं कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई तो रावण पूंछ में आग देखकर सोच रहा था कि अब बंदर उछलेगा। भाई किसी के भी आग लगे तो वो तो बचाने के लिए उछलेगा, हाँ जी या ना जी। रावण इसी विचार से अपनी मूंछ 10 भुजाओं से एक एक तरफ की मूंछ को पकड़ करके ठीक कर रहा था। हनुमान जी ने सोचा एक तरफ की तो पकड़े हैं, दूसरी तरफ का प्लाट खाली है। तो श्री भट्टाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई
और जिस तरफ खाली था उसी तरफ आग लगा दी। और रावण के एक मुंह की एक तरफ की जैसे ही मूंछ में आग लगी सो बुझाने लगा, तब तक हनुमान जी ने दूसरी तरफ लगा दी। एक एक करके 10 मूंछों में आग लगा दी। टेंशन खड़ी हो गई। लेकिन मेरे पागलो, यही भक्त का प्रताप है। भक्त के कारण, भगवान के कारण शैतान रहते हैं टेंशन में, भगवान का भक्त रहता है अटेंशन में। है? श्री हनुमान जी महाराज, इसलिए रामचरितमानस का यह तीसरा कारण है। क्या? सुंदर कांड सुंदर है। यहां राम जी के पावन चरित्र के महिमा का प्रताप रावण को बतलाया। अब जरा चौथा कारण सुनिए। चौथा कारण बहुत प्यारा है। चौथा कारण है, जिस प्रकार दसम स्कंद में भागवत के दसम स्कंद की महिमा है, गीता में 15वें अध्याय की महिमा है, उसी प्रकार रामचरितमानस में सुंदर कांड की महिमा है। कारण, सुंदर कांड के प्रारंभ में ही 5 बार मंदिर का उल्लेख किया गया। आप कभी रामचरितमानस पढ़ेंगे तो सुंदर कांड में 5 बार मंदिर कहा। मंदिर मंदिर 2 बार, मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां अगणित योधा। तीसरी बार कहा, गयौ दशानन मंदिर माही। 3। चौथी बार कहा, मंदिर महुना दीख बैदे। और 5वीं बार मंदिर का प्रयोग कहा, रामायुध शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीख बैदे। 5 बार मंदिर का प्रयोग है। कहा? मंदिर प्रतिकर शोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, और मंदिर महुन दीख बैदेही, और हरि मंदिर तह भिन्न बढ़ावा। ये 5 बार मंदिर का प्रयोग सुंदर कांड में ही किया गया। किसी ने पूछा कि 5 बार मंदिर का प्रयोग क्यों किया गया? उत्तर बड़ा प्यारा श्री आचार्य चरण ने दिया। बोले भैया, हनुमान जी महाराज के जाते ही 5 मंदिरों का उल्लेख गोस्वामी जी ने करके मानो यह सिद्ध कर दिया, किसी भी काम को करने के लिए पंचदेव का पूजन जरूरी है, और जो पंचदेव को प्रणाम करके काम करता है उसका हर काम सफल होकर के आता है। इसीलिए 5 बार मंदिर का प्रयोग होने के कारण आहा, 5म सोपान सुंदर कांड सुंदर है। अब जरा 5वां कारण और अंतिम कारण सुनिए। इस कांड में हनुमान जी विनम्र हैं। क्या है?